आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जो हमने टेस्ट लिया था उनके आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 माइक्रोमीटर इन मीटर्स, तो इसका आंसर है 10⁻⁻⁶ मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछा होता तो वो हो जाता 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है लाइट सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशन प्रोड्यूसेस, इसका करेक्ट आंसर है वाइब्रेशनल मोशन। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होते हैं वो यूवी सोर्स इस्तेमाल करने पे होते हैं, वाइब्रेशनल आईआर सोर्स यूज़ करने पे और रोटेशनल माइक्रोवेव यूज़ करने पे होते हैं। अब अगला सवाल है इफ़ मास ऑफ एटम इंक्रीजेस 2 टाइम्स इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, अगर मास को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? करेक्ट आंसर है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुना घट जाएगी। आंसर एग्जैक्ट रीज़न क्या है? फ्रीक्वेंसी के लिए हुक्स लॉ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2πc√k/μ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी म्यू के, और म्यू क्या होता है? m1 + m2, ये रिड्यूस मास हो गया। तो अगर आपका म्यू की वैल्यू, इसको मैंने 2 गुना कर दिया है, हाँ, मास को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो इस फॉर्मूले में रखने पे फ्रीक्वेंसी 2 गुना कम हो जाएगी। अब अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि मास जितना ज़्यादा कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का मास कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की फ्रीक्वेंसी, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। इसका रीज़न क्या है? इसका मास सबसे कम है और इसका मास सबसे ज़्यादा है। आईआर ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन, आईआर का जो ग्राफ होता है वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में होता है। ये बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल है सोर्स यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नष्ट ग्लोबल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं या लेंथिनॉइड के ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हाईएस्ट, ये बढ़िया सवाल था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फॉर, अगर आप देखेंगे 3 मेंबर रिंग और उसमें भी अंदर में डबल बॉन्ड हो तो स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेन मतलब विकृति हो जाती है। 3 मेंबर रिंग एंगल कम होने की वजह से स्ट्रेन हो जाता है। और उसके साथ क्या लगाए गए हैं? 2 एल्काइल ग्रुप लगाए गए हैं, बल्कि एयर ग्रुप लगाए, पहले से स्ट्रेन था और बल्कि एयर ग्रुप लगाए गए हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें स्ट्रेन सबसे ज़्यादा हो जाएगा और जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसमें फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? सी है। अगला आंसर है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर, यहाँ पे देखिए 3 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड के साथ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब एक बात याद रखिए, अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो रिंग का साइज़ जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है तो जितनी बड़ी रिंग उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड रिंग के अंदर था, रिंग के अंदर मतलब स्ट्रेन पैदा करेगा, स्ट्रेन पैदा करेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। मैंने क्या कहा? अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो, अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो जितनी छोटी रिंग उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और अगर डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है तो जितनी बड़ी रिंग उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स, आपके पास SCHO फॉर्मेल्डिहाइड था, एस्टल्डिहाइड था, ये एसीटोन था, ये सब दे रखे थे। तो इसमें से सब, ये तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का केस है। CHO ग्रुप इसमें कांस्टेंट हो गया, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक CH3 है, इसमें 2 CH3, एक CH3 और C2H5 है। तो जितने आपके पास प्लस आई वाले ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें प्लस आई वाले ग्रुप सबसे कम है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी देखेंगे अगर आपको ऑप्शन काटने हैं तो देखिए ये दोनों कीटोन हैं, कीटोन और 2 एल्डिहाइड है, तो कीटोन तो कम ही होता है एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड तो उसमें जीत गया। अब बचे 2 एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड में से एक के पास इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप ज़्यादा है, तो जीता कौन सा? ये वाला। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर कीटोन है, एसिड है, एल्डिहाइड है और एसिड एनहाइड्राइड है। तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड 1805 के करीब फ्रीक्वेंसी भी शो करता है। कंपाउंड दैट शो द फ्रीक्वेंसी एट 1735, 1735 पे जो फ्रीक्वेंसी शो करता है, आंसर है एल्डिहाइड। अब
हो गया है ये वाला सवाल। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर, मैंने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड रिंग से बाहर हो जाए तो जितनी बड़ी रिंग होगी उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो करेक्ट आंसर ये हो गया, 6 मेंबर रिंग है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज IR इनएक्टिव, HCl इनमें सॉरी IR एक्टिव, HCl है क्योंकि बाकी होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से इन सभी में क्या हो रहा है, ये IR इनएक्टिव हो जा रहा है, तो HCl IR एक्टिव हो जा रहा है। CO2 इज IR एक्टिव इन असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब इसको देखिए CO2 को बनाओ, CO2 कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड। अभी रेजोनेंस में शो करो इसको, CO2, ठीक, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड डबल। अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो जाए, सिमेट्रिकल का मतलब ये भी इधर को खिंच जाए और ये भी इधर को खिंच जाए, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये इधर को आ जाए, ये ऑक्सीजन कार्बन की तरफ आए और ये कार्बन से दूर चले जाए, तो ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल वाले में, इस केस में, सिमेट्रिकल वाले केस में तो ये हो गया है। अब अगला होगा कंपोजिशन ऑफ नष्ट क्लोवर। नष्ट क्लोवर का कंपोजिशन किससे से मिलकर बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड से मिलता है, ये आंसर है, इसको ऐसे याद समझना है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग। IR में सॉलिड सैंपल बनाने की टेक्निक नहीं है, तो सॉलिड रन इन सॉल्यूशन ये भी है, मल टेक्निक ये भी है, सॉलिड फिल्म है, लेकिन थिन फिल्म नहीं होती है, तो इनमें इसका आंसर है थिन फिल्म। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अल्कोहल, एल्केन, कीटोन, एल्डिहाइड, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अल्कोहल की होगी, फिर एल्कीन की होगी, फिर कीटोन की होगी और लास्ट में जाके कहीं एल्केन होगा। एज वेव नंबर इंक्रीजेस वेव एनर्जी इंक्रीजेस, वेव नंबर और वेव एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि वेव नंबर और वेव लेंथ में इन्वर्स रिलेशन। अगर वेव नंबर बढ़ेगा तो वेव एनर्जी भी बढ़ेगी। व्हेन फंडामेंटल वाइब्रेशन कपल विद ओवरटोन इट इज़ कॉल्ड फर्मी रेजोनेंस। अब इसको समझिए, ये फर्मी रेजोनेंस क्या है। यहाँ पे मान लीजिए ये V1 कोई V1 लेवल पे है, ये V2 लेवल है, V3 लेवल है, V4 लेवल है। फंडामेंटल बैंड क्या होता है, जब मैं V1 से V2 जाता हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए V1 है। ओवरटोन क्या हुआ, मैंने V1 से V2 पे नहीं गया, मैं सीधे मैंने V3 पे जंप किया, तो इसे ओवरटोन कहते हैं। या V1 से V4 पे जाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा, मेरा ओवरटोन कहलाएगा। तो जब फंडामेंटल वाइब्रेशन की ओवरटोन के बराबर फ्रीक्वेंसी हो जाए तो उसी को हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। फर्मी रेजोनेंस आर ऑब्टेन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। मैंने क्या बताया भी था कि CO2 एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है आपका ये फर्मी रेजोनेंस होता है, और एनहाइड्राइड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है फर्मी रेजोनेंस। IR सैंपल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय NaCl, KCl, नोजोलमल और ऑल ऑफ दिस। आंसर है ऑल ऑफ दिस। NaCl का यूज़ करते हैं एज ए, KCl का KCl नहीं, इट शुड बी KBr। ये था, इट वाज KBr, KCl नहीं KBr का यूज़ करते हैं नज़ोलमल और ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। नज़ोलमल एक ऑयल भी होता है। 3650 सेंटीमीटर इनवर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर OH, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। IR इनएक्टिव कौन सा है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। सिस वाले हमेशा IR एक्टिव होते हैं और ट्रांस वाले क्या होते हैं, IR इनएक्टिव होते हैं, तो इसमें जो ट्रांस वाला ऑप्शन है वही आंसर है। लास्ट सवाल है रेंज ऑफ मिड IR, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 माइक्रोन से लेकर 15 माइक्रोन तक की जो रेंज होती है वो मिड IR की रेंज होती है।